बच्चों देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूट मेथड। ठीक है, हमें एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है और वो कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन में कि इसको सॉल्व करो, और किससे? एलिमिनेशन मेथड से, और साथ ही साथ आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। दोनों मेथड से सॉल्व करना है सेम क्वेश्चन। देखो आंसर तो दोनों सेम आएंगे, है ना, बस मेथड अलग अलग है। तो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, तो पहले एलिमिनेशन मेथड से करते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेंगे। एक साइड इधर कर देते हैं, एक साइड उधर कर देते हैं, और यहाँ पे कर देंगे हम इसको किससे? एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं बीच में, ताकि हम दोनों सेपरेट बता सकें। ठीक, अब देखो इधर करेंगे हम किससे इसको सॉल्व? आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है बच्चों, बताओ कोई समस्या हो तो। हाँ ठीक है ना, चलो इक्वेशन ले आते हैं इधर। x प्लस वाई इक्वल 5, इधर है 2x माइनस 3y इक्वल 4। हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ठीक है, एक काम करो, इधर देखो, इधर मल्टीप्लाई करो 3 से इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, ये हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, मल्टीप्लाई इन इक्वेशन नंबर 1 बाय 3। 3 से गुणा कर देंगे तो दोबारा देखो कैसे आ जाएगी, ये लिख के नीचे लिख देते हैं। 3 एकम 3 यानी 3x हो गया, प्लस 3y हो गया, बराबर 3 पंजे 15 हो गया। बताओ कोई समस्या हो तो। ठीक है, यहाँ लाइन खींचेंगे, देखो प्लस माइनस हमारा कैसा है, दोनों को ऐड कर देंगे, लिख देंगे दोनों समीकरण को ऐड करने पे दोनों कट जाएंगे। भाई ये प्लस का ये माइनस का, ये कितने हो गए? 5x हो गए, है ना, बराबर ये कितने हो गए हमारे? 19 हो गए। तो x बराबर कितना आ गया बेटा? देखो 19/5, x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे आप, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दो। देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या सेकंड कहीं भी रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आंसर दोनों से आ जाएगा, तो पहले में ही रख देते हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी? x प्लस वाई इक्वल 5, है ना, और x की वैल्यू रखती है हमें कितनी? 19/5 प्लस वाई बराबर 5, है ना। अब उसको उधर ले जाओ तो y बराबर 5 माइनस 19/5, है ना। y बराबर देखो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे 5 पचम 25, 25 माइनस 19, तो y बराबर कितना आ गया बेटा? 25 में से 19 घटा दो, 6 बचेंगे, 6/5, है ना, नीचे 5 चल ही रहा है, तो y की वैल्यू आ गई 6/5, एंड आपका x की वैल्यू आ गई कितनी? 19/6। बताओ मैच कर रहा है आंसर किसी से? भाई यहाँ पे हमारा पचम 25, ठीक है, 19/5 और 6/5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी देखो, ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दिस इज द एलिमिनेशन मेथड, सिंपल एंड सोवर। मतलब एकदम बहुत आसान होता है। क्या करेंगे आप, दोनों टर्म में से देखेंगे, देखना क्या होता है हमें, ये देखना है दोनों इक्वेशन में कि कोई भी या तो x वेरिएबल या y वेरिएबल, दोनों में से किसी एक को एक जैसा बना लो, सेम बना लो, है ना। तो दोनों को सेम बनाना है। देखो मेरे पास ऊपर क्या था, कुछ भी वैल्यू नहीं थी, नीचे -3 दिख रहा था, ऊपर +3 दिख रहा है, तो ऊपर +3 यानी कि मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो दोनों वैल्यू कट जाएंगी आपस में। ये मुझे दिख गया, इसलिए मैंने क्या किया, सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया।
जो लैंग्वेज लिखनी है वो आप यहाँ लिख लेना। देखो भाई, है ना, कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1, वो आप लिख लेना अपने से, मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में मल्टीप्लाई कर दो 3 से, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप इससे पहले एक लाइन लिखेंगे, एडिशन द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, मतलब दोनों इक्वेशंस को जोड़ दो, या फिर इसको आपने मान लीजिए 3 बना दिया तो जोड़ दो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को, ठीक है। चलो, तो एलिमिनेशन मेथड से आपको समझ आ गया क्वेश्चन, दोनों आंसर हमारे आ गए, हमारे आंसर टिक भी कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब सेम क्वेश्चन हमें किससे करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो क्या करो आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, मतलब वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई, एक्स की वैल्यू निकालो इन टर्म ऑफ वाई, extract the value of x in term of y from equation number 1, from equation number 1 we get, देखो इक्वेशन नंबर 1 से हमने क्या निकाल लिया, मान लेते हैं x की वैल्यू निकालो या y की, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में से किसी की ले लो, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, ये लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन नंबर बना दो इसको थर्ड, ठीक है भाई, ये 1 थी ये 2 थी। अब ये सेम काम हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए कर रहे हैं, 1 और 2 यहाँ थी, 1 और 2 यहाँ है, अभी हमारे पास 3 हो गई इक्वेशन। ये वाला पार्ट अलग है, देखो यहाँ से हम कंटिन्यू नहीं करेंगे इक्वेशंस को, ये पार्ट अलग हो गया, ये हमारा पार्ट अलग हो गया। जब इस पार्ट को अगर इस तरीके से एग्जाम में आ जाए, दोनों तरीके से सॉल्व करना है, वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ जाता है तो आप पहली इक्वेशन जो ये दोनों इक्वेशन है, एलिमिनेशन सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड लिखेंगे और दोनों इक्वेशन लिखेंगे, 1 2 डालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दोनों इक्वेशन फिर से लिखेंगे, 1 2 डालेंगे और फिर तरीके से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे आप, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन नंबर सेकंड में बेटा वैल्यू पुट कर दो, देखो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी 5 माइनस वाई, ठीक है, माइनस 3 वाई बराबर 4, यही है ना। चलो सॉल्व करो, देखो 5 दूनी 10, माइनस 2 वाई माइनस का 5 वाई, ठीक है, 5 नहीं 3 वाई माइनस का 3 वाई बराबर 4, ठीक है। इसको उधर ले जाएंगे हम, तो इसको उधर ले जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस के रहेंगे बट, है ना, तीनों 2 5 मैंने माइनस के 5 वाई बराबर 4 माइनस 10, ठीक है। तो कितना बचा 6, किसका माइनस का 5 वाई इज इक्वल माइनस 6। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा, तो y की वैल्यू देख रहे हो आप, साफ साफ दिखाई दे रही है, क्या आ गया, y इक्वल टू आ गया 6/5, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 6/5, और यहाँ पे कितनी आ रही थी 6/5, आ गया, देखो सेम आंसर, सेम हो गया, मैच, बिल्कुल मैच हो गया। अब देखो अब क्या करना है आगे, नाउ सब्स्टिट्यूट the value of y in equation थर्ड, तीसरी इक्वेशन में रख दो इसको। अब थर्ड इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू 6/5, ठीक है। x बराबर देखो 5 25, 25 माइनस 6 बटे 5, x बराबर कितना बचा, 25 में से 6 गए 19, 19 बटे 5, और वहां पे क्या आ रही थी वैल्यू बताओ, 19/5। देखो दोनों में वैल्यू मैच हुई, बिल्कुल मैच हुई, एकदम एग्जैक्ट, एकदम सेम सॉल्यूशन आता है, यानी कि सेम आंसर आता है। सॉल्यूशन अलग अलग है बट आंसर हमारा सेम है। दो मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको दोनों एकदम इतने अच्छे से सिखा देंगे कि आप कभी नहीं बोलने वाले कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है या एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, ठीक है। इतने क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे
और इतने क्वेश्चन आपको करा देंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, अपना डर खो दीजिए इस चैप्टर का। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, चाहे वो वर्ड्स प्रॉब्लम हो, चाहे ज्योमेट्रिकल ग्राफ मतलब ज्योमेट्रिकल सॉल्यूशन हो, या फिर आपका ये सब्स्टिट्यूशन मेथड हो या एलिमिनेशन मेथड हो, कोई भी मेथड हो, हम सब को इजी वेस्ट में सीखेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा ये 42, और आंसर क्या होगा इसका, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।